राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साहूकार वाली करवा चौथ व्रत की संपूर्ण कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। करवा चौथ व्रत के दिन व्रत कथा का बहुत महत्व है। कथा को पढ़े बिना व्रत को पूरा नहीं माना जाता। करवा चौथ का व्रत हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। यह निर्जला व्रत होता है जिसे सुबह सूर्योदय से पहले शुरू किया जाता है और रात में चंद्रमा निकलने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पड़ता है। करवा चौथ की पूजा पूरी विधि विधान के साथ की जाती है। जानते हैं करवा चौथ व्रत के दिन पढ़ी जाने वाली कथा। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। साहूकार की बेटी का नाम वीरावती था। जब साहूकार की बेटी का नाम वीरावती था, जब वीरावती का विवाह हो गया तो उसने अपने पहले करवा चौथ का व्रत संकल्प लिया। वह अपने मायके आई हुई थी और वहां उसने अपने सास ससुर माता पिता और भाइयों के साथ व्रत रखा। वीरावती ने पूरे दिन निर्जला व्रत रखा और रात में चांद देखने की प्रतीक्षा कर रही थी ताकि वह चांद को अर्घ देकर व्रत खोल सके। वीरावती को भूख और प्यास से कमजोरी महसूस हो रही थी। उसकी यह स्थिति देखकर उसके भाइयों को बहुत चिंता हुई। उन्होंने अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बहन भूख प्यास से परेशान हो, इसीलिए उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए। उसके भाइयों ने एक पेड़ पर दीपक जलाया और एक छल से बहन को यह दिखाने की कोशिश की कि चांद निकल आया है। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, अब चांद निकल आया है, अब तुम उन्हें अर्घ देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुन भाभियों ने कहा, बहन, अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से दीपक जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बातों को अनसुनी करते हुए भाइयों की बातों में आकर उसने उस नकली चांद को अर्घ देकर व्रत खोल लिया। उसने जैसे ही अन्न का पहला निवाला लिया, उसे अपशकुन का अनुभव हुआ। तभी उसके पति की तबीयत बिगड़ने लगी और वे बेहोश हो गए। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की लड़की को बहुत दुख हुआ और उसने अपनी गलती समझ ली। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी और क्षमा याचना की और फिर विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धा अनुसार आदर किया और तदोपरांत उसने आशीर्वाद ग्रहण किया। साहूकार की बेटी ने पूरे वर्ष तपस्या की और अगले करवा चौथ का पुनः सच्चे मन से व्रत किया। उसकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसके पति को जीवन दान दिया और उन्हें स्वस्थ कर दिया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एकदम भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए। इस प्रकार उस लड़की की श्रद्धा भक्ति को देखकर एकदम भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान दिया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। करवा चौथ माता की जय।
इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि व्रत को सच्ची श्रद्धा और नियमों के साथ करना चाहिए। करवा चौथ का व्रत पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है और इसका पालन पूरी आस्था के अनुसार करना चाहिए। इस कथा को सुनने के बाद व्रतधारी महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और रात को चांद देकर व्रत तोड़ती हैं। इस दिन महिलाएं सज धज करवा, मिट्टी के बर्तन और दीपक लेकर भगवान गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा करती हैं। करवा चौथ का व्रत विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है और यह मुख्य रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पूर्व निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चांद की पूजा करने के बाद व्रत को समाप्त करती हैं।